की उम्र भी बढ़ा सकता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का उपासक भय नहीं खाता, डरता नहीं है। शिव की भक्ति करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की आराधना करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की उपासना करने वाला नहीं डरता। और जब भगवान सम्मुख में आता है तो यही आनंद दे जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान को रिझाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, क्या भगवान रिझ जाता है? क्यों नहीं? लंका अधिपति रावण ने भगवान शंकर को रिझाया उस तरह से, हम नहीं रिझा सकते। हमने तो कह दिया रावण इतना बलवान था, उसके पास में सोने की लंका थी, वो ऐसा था वो वैसा था, पर उसकी तप साधना भी तो देखो, उसकी तप साधना भी तो देखी जाए। जब गर्मी पड़ती थी तो गर्मी के 4 महीने चारों तरफ अग्नि को प्रकट करता था और बीच में बैठकर अग्नि की लपट इतनी होती थी कि उसके सिर के ऊपर से वो अग्नि जाती थी, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता था। बारिश आती थी, बाहर बैठ कर तप करता नहीं। 9 शीश तप दे दिए और 10वां शीश जब लंका का राजा रावण काट कर दे रहा था, 10वां शीश जब भगवान शिव को प्रदान कर रहा था, शंकर जी सामने प्रकट हो गए। रुक भाई, क्या चाहिए तुझे? बोल, इतना दे दिया तूने? शीश देने वाले रावण के पास राम बाद में पहुंचे थे। पहले सबरी अम्बा के यहाँ नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया था, वही 9 भक्ति, वही 9 भक्ति। शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और उसके बाद में वो जो 9 शीश रावण ने दिया था और 10वां शीश काट ही रहा था और भगवान सम्मुख में आ गए। सामने सम्मुख में भगवान शिव आ गए। मत काट, क्या चाहिए ये बोल दे। और उसने तब किया, किस चीज के लिए करा था? जब ब्रह्मा जी से उसने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो नाभि में अमृत है, वो सूखेगा तब मैं मरूंगा। मरने की तो उसके पास में गारंटी आ गई थी कि मरूंगा तब जब वो सूखेगा। सोने की लंका उसको पहले मिल चुकी थी। सारा सुख लंकाधिपति रावण के पास में था, ऐसा कोई सुख नहीं था जो लंकाधिपति रावण के पास में नहीं हो। जितने ग्रह थे रावण के यहां पर थे, जितने देवता थे रावण के यहां हाजिरी में आते थे। जब दुनिया का सारा सुख उसके पास में है, सर्व सुख उसके पास में, तो फिर शंकर को क्यों रिझाया? शंकर को रिझाने का कारण क्या था? अरे साहब, आपके पास में गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फार्म हाउस है, सारा सुख आपके बच्चे, बहुएं, परिवार, कुटुंब, बेटी, दामाद, नाती, पंती, पौधा, पोती, सब कुछ है। सारे सुख आपके पास में, सर्व सुख, कोई कमी नहीं आपके पास। फिर कोई आपसे कहे कि जाओ अब शिव महापुराण की कथा सुनो, जाओ शंकर की कथा करवाओ। जब सारे सुख हैं तो मैं पुराण क्यों करवाऊं? जब सारे सुख हैं तो मैं कथा क्यों करवाऊं? अगर रावण ऐसा विचार कर ले तो मुझे लंका में ले जाके क्या करेगा, ये भी तो बता। तो रावण कहता है रोज रोज मैं आऊं और कैलाश पे आके आपकी स्तुति करूं, भजन करूं, कीर्तन करूं, आपको जल चढ़ाऊं, आपको दूध चढ़ाऊं, आपका पंचामृत चढ़ाऊं, आपका स्नान कराऊं। इससे अच्छा है कि आप वही लंका ले जाऊं, घर में जहां तुम बैठोगे वहां बिठाऊंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा।
जैसा आप कहोगे वैसा रखूंगा, और सुबह से उठूं और मेरे देवाधिदेव महादेव का मैं मुख देखूंगा। बस मुझे आपको लंका में रखना। पर भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले कि तू मुझे लंका ले जाना चाहता है, मना नहीं है, मैं चलूंगा, पर तूने इतना तप करा, शीश काट काट के दिए, तूने इतना घोर तप करा, कहीं पानी में डूब कर, कहीं अग्नि में बैठ कर, तो केवल यही मांगने के लिए करा? तो रावण कहने लगा और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप ही चाहिए, चलो। शंकर जी बोले चलने को तो चलूं, पर जो पास में बैठी उससे तो पूछ ले। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जब लड़का और लड़की की शादी होती है, ब्राह्मण वचन दिलवाता है, तो उसमें एक वचन होता है कि आप जो भी निर्णय लोगे उसमें मुझसे जरूर बात शेयर करोगे। ये निर्णय था। लड़का लड़की का जब संबंध होता है तब वो आप कुछ अगर कोई बड़ा निर्णय ले रहे हो तो मुझे जरूर बताना। आपके माता पिता को बताओ, आपके भाई बंधु को बताओ, पर मुझसे मत छुपाना, मुझे तो आज भी लड़का लड़की का जो संबंध होता है उसमें एक वचन ही है। तो शिव कह रहे मैं जाने को तैयार हूं, पर पार्वती से पूछो, और आपके साथ में चलने को तैयार बैठा हूं, बिल्कुल चलूंगा आपके साथ में, और लंका चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब फिर पार्वती जी के सामने लंकाधिपति रावण सम्मुख में खड़ा हुआ, और लंकाधिपति रावण ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर प्रणाम कर कर कहा, माँ आपको भी मेरे साथ चलना है। पार्वती जी बोली पहले ये बता कि ले जाना क्यों चाहता है? तो रावण के शब्द सुनिएगा साहब। रावण संहिता कहती है, लंकाधिपति रावण कहता है माता पिता को इसलिए लेकर जा रहा हूं कि मैं तो आपका दर्शन कर लेता हूं, पर लंका में रहने वाले और भी आप करते रहोगे। अगर शिव का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, लंकाधिपति रावण कर रहा है, माँ मैं आपको लेना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, चलिए माँ चलो मेरे साथ, शंकर मेरे साथ चलो। शिव जी से पार्वती जी बोली आप जाना चाहते हो? शंकर भगवान बोले भगत है भगत, तो जहाँ ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। भगत तो भगत, जहां ले जाएगा वहां जाना है, इसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली दिक्कत एक ही है। क्या? अगर रावण जिद कर कर अपन को ले जा सकता है तो जिद कर 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 सारे काम भी करवा सकता है। बहुत ध्यान देना मां, बहुत। मम्मी पापा तुम मेरे साथ पूना चलो, यहां नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ पूना मेरे नाम। बेटा जिद कर कर ले गया, बहू भी ले गई, और इतना काम धाम जमाया, इतना सब कुछ जमाया, और उसके बाद में तुम चले भी गए, और वहां तुमने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना खूब अच्छे से रहे, और एक आध दिन फिर मालूम पड़े तुमको कोई बात पर क्रोध आए, या बच्चों को किस बात पर क्रोध आ जाए और मन में मन मोटाव उत्पन्न हो जाए, और मालूम पड़े वो अपने बच्चों को दादा दादी को नहीं दे, दादा दादी कुछ बोले और वो ना सुने, तो मन दुखेगा। पार्वती के शब्द सुनिएगा। ये शिव महापुराण केवल शंकर की कथा नहीं, ये शिव महापुराण अपनी खुद की कथा है। ये शिव महापुराण अपने दिल की कथा है। ये शिव महापुराण अपनी खुद की कथा है। ये शंकर की कथा अपने ऊपर आधारित है। पूरी वेद व्यास जी लिखते हैं कि मान लो हम चले भी गए, शंकर पार्वती अगर लंका पहुंच भी गए, तो लंका के रावण के अधीन तो हो गए ना। एक निवेदन अगले साल का कह रही है, संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है, संपूर्ण विश्व कथा को सुन रहा है, और इस कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहा है। और यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो पार्वती की कथा अपनी कथा, शिव की कथा अपनी कथा। नहीं, पार्वती जी बोल रही बहुत ध्यान देना महाराज,
एक गलती आपसे हो गई थी भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा मुझसे और गलती हो गई थी कौन सी? अच्छा ये पतियों मानते बड़े देर में, और मानते हैं तब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बोली थी। तो मानते थोड़ा लेट है हाँ, पर मानते जरूर है। और कई कई सोचे कि बिल्कुल हमारी मान के ही चले तो वो नहीं हो सकता हो, मानते हैं परंतु थोड़ा लेट। तो शंकर जी से पार्वती जी बोली तो एक गलती आपसे पहले भी हो गई थी। भगवान शंकर बोले वो कौन सी गलती हो गई थी जरा बता दो जरा। पार्वती जी बोली याद करो, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों को कह दिया कि पृथ्वी की परिक्रमा कर करा, और पृथ्वी की परिक्रमा करने दोनों को भेज दिया। गणेश जी महाराज चूहे पे बैठ गए, कार्तिकेय मोर पर बैठ गए। कार्तिकेय गए परिक्रमा करने के लिए और गणेश जी ने लगा लिया अपन दोनों की परिक्रमा। वो तो मैं नेत्र बंद कर कर साधना में लीन थी, अपने दोनों पुत्रों का स्मरण कर रही थी, और उतनी देर में जैसे गणेश जी ने परिक्रमा लगाई और तुमने खड़े होकर कह दिया गणेश मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम पूज्य होगा। पार्वती जी बोली गलती नहीं हुई थी आपसे, कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गया था, गणेश ने अपन दोनों की परिक्रमा लगाई थी, और गणेश जी ने कहा था आप ही में पृथ्वी, आप ही में आकाश, आप ही में तलातल पताल सब कुछ आप में है, इसलिए मैंने आपकी लगाई। तो बेटे ने कार्तिकेय ने आपकी बात सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा करी, उसने गलत किया क्या? नहीं, आपके वचन को रखा, और गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय देकर यही परिक्रमा लगा ली, और आपने उससे वर दे दिया। मुझे ये श्रेष्ठ नहीं लगा, याद करो भोलेनाथ, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगा, इसलिए मैंने वर मांगा था आपसे कि आज के बाद शंकर की कभी परिक्रमा ना हो, क्योंकि एक परिक्रमा इतनी भारी पड़ गई थी, इतनी भारी पड़ गई थी कि एक को वर मिल गया और दूसरा मौन होकर श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ गया। मल्लिकार्जुन श्री शैलम पर भगवान बैठे, क्यों बैठे? बस कारण यही, कार्तिक रूट के चले गए तो वहां जाके बैठ गए, माता पिता मनाने गए उनको, रोज चलो नहीं आए, मेरे को नहीं था। कोई ऐसी गलती हमारे जीवन में ना हो। शंकर जी की परिक्रमा क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्वती ने वर मांगा था आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ना करो, अगर परिक्रमा करेगा तो जितना उसने पुण्य करा है वो छिन्न हो जाए। इसलिए शंकर अगर आपकी परिक्रमा हो तो आदि हो, पूर्ण परिक्रमा नहीं। ये बार मुझे तो मैं एक बार गलती हो गई, बार बार ना हो प्रभु। अपन चले भी गए और जाने के बाद अगर मान लो पहुंचने के बाद उसने रावण ने कुछ मांगा और नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपने को पूना ले गए और पूना ले जाने के बाद बहुओं ने कहा लाओ जरा वाला बीज वाला प्लेट हमारे नाम कर, तो अब उसने तो 2-4 दिन रोटी वोटी खिलाई और तुमको देना पड़ेगा। तो रावण जो मांगेगा फिर देना पड़ेगा। शंकर जी बोले तेरे बराबर कोई चतुर नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली वही तो हम कहे, पहले हमसे तो पूछ लिया करो, थोड़ा बहुत तो कम से कम पत्नी से पूछो, ज्यादा नहीं पूछो तो थोड़ा बहुत तो पूछो। तब क्या करा जाए? मैंने रावण को वर दे दिया कि मैं तेरे साथ लंका चलूंगा। अब क्या करें? पार्वती जी बोली आप शिवलिंग की आकृति में आ जाओ, रावण के साथ जाओ, पर रावण को कह देना मैं चल तो रहा हूं, जहां पर तूने मुझे भूमि पर रख दिया जाऊंगा नहीं, वहीं रह जाऊंगा। रावण से बस इतना कह दो तो कि रावण मान जाएगा। इतने में पार्वती जी बोली मैं रावण के नस नस को जानूं, इतना अहंकार भरा है वो यूं ही कहेगा तुमसे कि मुझसे तुम नहीं उठोगे। जब मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया तो तुम्हें उठाने में क्या दिक्कत? अब फिर देखो तुम तो चालू हो जाओ, बोल